नमस्कार, मैं हूं लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। पटना का प्रसिद्ध 10 सर्कुलर रोड कभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सत्ता का केंद्र माने जाने वाला यह सरकारी आवास अब नए विवाद के केंद्र में है। लेकिन बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने साफ आदेश जारी किया है कि राबड़ी देवी को यह आवास अब खाली करना होगा, क्योंकि मंत्री और विधान परिषद नेताओं के आवास और आवंटन में यह घर अब दूसरे उपयोग के लिए तय किया गया है। लालू परिवार को नया आवास और होर्डिंग रोड स्थित हाउस नंबर 39 दिया गया है और नई सरकार के गठन के बाद सभी मंत्रियों के आवास नए सिरे से तय किए गए हैं। और इसी प्रक्रिया में राबड़ी देवी, जो फिलहाल बिहार विधानसभा परिषद की नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें नया आवास आवंटित किया गया है, यानी प्रशासनिक रूप से। और अब 10 सर्कुलर रोड पर लालू परिवार का ठहराव भी नियमों के खिलाफ भी माना जाएगा। लेकिन साफ तो ये भी है कि इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राबड़ी देवी यह घर खाली करने से मना कर दे तो आगे क्या होगा? क्या बिहार सरकार उन्हें भी जबरन बाहर निकाल सकती है? क्या कोई कानूनी बाधा या सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है? सरकारी आवास किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री, विधायक या अधिकारी को सिर्फ उनके पद और अधिकार के आधार पर आवंटित किया जाता है। लेकिन जैसे ही पद बदलता है, ये नया आवास दे दिया जाता है, तो पुराना आवास खाली करना अनिवार्य हो जाता है। किसी भी सरकारी आवास को खाली न करने की स्थिति में भी भारत में पब्लिक प्रीमाइसेस और एक्ट के तहत 1971 लागू होता है। इसके तहत सबसे पहले नोटिस भेजा जाता है, तो इसके बाद निर्धारित समय में जवाब देना या घर खाली करना भी जरूरी होता है। समय समाप्त होने पर यह कब्जा या अनधिकृत मान लिया जाता है। इसके बाद जिला प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है। इसमें पुलिस बल के साथ जबरन बेदखली तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसके बाद भी अगर राबड़ी देवी सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर दे, तो बिहार सरकार के पास कुछ वैध विकल्प भी होंगे। जिसके बाद पहला कदम होता है नोटिस। सरकार एक दूसरा रिमाइंडर नोटिस भेज सकती है, जिसमें खाली करने की समय सीमा भी तय होगी। इसके तहत अगर तय सीमा में घर खाली नहीं होता है, तो राज्य सरकार इस कब्जे को अनधिकृत घोषित कर देगी। इसके बाद डीएम और प्रशासन को अधिकार मिलते हैं कि वे कानून के अंतर्गत घर खाली करवाएं। जरूर और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का उपयोग भी किया जा सकता है। हाल के वीआईपी मामलों में इसे सबसे अंतिम विकल्प रखा जाता है। और साथ में साफ शब्दों में ये भी हाँ है कि नियम इसकी पूरी अनुमति देते हैं। लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता और राबड़ी देवी की पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत को देखते हुए यह कदम उठाना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा। अधिक संभावना यही रहती है कि बातचीत और औपचारिक प्रक्रिया के जरिए भी मामला को सुलझाया जा सकता है। और साथ ही में इसके साथ एक और राबड़ी आवास को खाली करने का भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राबड़ी आवास के खाली करने के आदेश से सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जिसके तहत इन्होंने इसी बीच राजद के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग जो हो सकेगा वो सब करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास को खाली नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि यह कार्रवाई राजनीतिक देश में की गई है और इसके तहत दरअसल बिहार में जहां एक और नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया तेज है, तो वहीं दूसरी ओर लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिली करारी हार और पारिवारिक कला के उजागर को होने के बाद भी अब लालू परिवार से राबड़ी आवास भी छीन लिया गया है, जिसके बाद उन्हें और भी राज्य प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने के सवाल पर भी और साफ शब्दों में कहा है, कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लालू यादव और उनके परिवार के प्रति देश और राजनीतिक विदेश के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। यह पूरी तरह राजनीतिक कारणों से भी प्रेरित कदम है, सिर्फ तर्क गढ़े जा रहे हैं और इसमें प्रशासनिक मजबूरी का भी कोई आधार नहीं है। मंडल सवाल उठाया है कि राबड़ी देवी 20 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उस बंगले में रह रही हैं। अगर यह गलत था तो इतने सालों में मकान क्यों नहीं खाली कराया गया? क्या एक ये परिवार से 2 पूर्व मुख्यमंत्री उसी आवास में रहते थे
या फिर भी अब जाकर इसे कांक्रीट रद्द करने की कोशिश क्यों है? मंडल ने कहा यह कदम जबरन अपमानित करने की भी राजनीति है और इससे साफ साफ राज्य प्रदेश अध्यक्ष ने भी नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा भी है कि मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी का विश्वास पाने की कोशिश में है, क्योंकि गृह विभाग अब बीजेपी के पास है और इसलिए सरकार लालू परिवार को निशाना बना रही है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का भरोसा हासिल करने के लिए लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टीएफडी न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।